हेलो भाई, नमस्ते। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है सो 30 पीवाईक्यू के थ्रू जिस पर क्लास में जिसमें 30 क्वेश्चन होगा और इसके जैसे रिलेटेड फैक्ट होगा और ये जो है नंबर नंबर 3 होने वाला है। तो आरआरबी पीवाई की ये जो है सो एनटीपीसी के लिए ये सीरीज है और इसमें पीवाई के सारे क्वेश्चन के माध्यम से और जितने भी सारे फैक्ट्स बनते हैं इन सारे फैक्ट्स को जो है सो एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए इसमें वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में शुरू से लेकर अंत देखिएगा। तो जैसे पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन में है, किस राष्ट्र ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है? तो ये सबसे पहले तो बता दें ये जो है सो कितना बार, ये ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार सबसे ज़्यादा बार जो है सो यही किया है। ये छठा बार भी करने वाला था, लेकिन छठा बार भी ये जो है सो मना कर दिया। तो अब ये जो करने करेगा से कौन करेगा? स्कॉटलैंड का में होगा, राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में होगा और जो है सो ये कब होगा? तो 2026 में होगा। ये पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। भारत में जो है मेज़बान 2010 में इसका किया था। इसके बाद में देखते हैं भारत द्वारा राष्ट्रमंडल खेल की सदस्यता कब ली गई? तो ये 1949 में इसका सदस्य बना था। इसके बाद में जो है सो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में क्या है? कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सहायक स्मृति का हिस्सा नहीं है? तो स्मृति का हिस्सा जो है सो स्मृतियों का हिस्सा नहीं है। तो ये देखिएगा तो रोम जो है सो आपका रोम जो है सो ये रोम ये जो है सो आपका पी रोम हो गया, यहाँ पे सी डी रोम हो गया, उसके बाद में फ्लॉपी हो गया, उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स हो गया। तो ये द्वितीय स्मृति जो है सो सेकेंडरी यानी ये जो होता है नॉन वायलेंट मेमोरी। इसके बाद में डीवीडी होता है, ब्लू-रे डिस्क होता है। तो इसमें प्राथमिक जो मेमोरी होता है ये पूछा है कौन सा है? कंप्यूटर सिस्टम में सहायक स्मृतियों का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा जो है सो कौन नहीं होगा? यही पी रोम आपका हिस्सा नहीं है। बाकी ये सब जैसे सी डी रोम हो गया, फ्लॉपी हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गया, ये किसका है? तो ये द्वितीय जो है सो द्वितीय स्मृति का है, लेकिन ये पूछा है सहायक स्मृति का हिस्सा नहीं है, तो पी रोम नहीं है। इसके बाद में देखते हैं प्राथमिक जो मेमोरी होता है, प्राथमिक जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ईपीरोम हो गया, उसके बाद में शटडाउन होने पर इसका डाटा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। डीवीडी का फुल फॉर्म भी जैसे पूछता है, तो डीवीडी का कई एग्जाम में पूछा हुआ था, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में जैसे वो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा भारत किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय निकाय की स्थापना की पहल की थी? तो इसके बाद में जो है सो एक और जो है सो रिपन ने किया था निर्वाचित। इसके बाद में लिटन से कुछ संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके इफ़ेक्ट देखिएगा वर्नाकुलर फ्रेक्स एक्ट कब आया था? तो 1878 में आया था और ये किसके काल कार्य में था? तो लिटन के समय में आता है। जैसे आर्म्स एक्ट है, तो ये 1878 में आया था। पहली बार दिल्ली दरबार जो है सो 1800 कब लगा था? 1877 में लगा था। ये जैसे दिल्ली दरबार क्यों लगता था? पूरा मिलकर जैसे इंग्लिश जो है सो अंग्रेज के समय के 3 दरबार लगे थे। दरबार क्या होता है? जैसे दिल्ली में लगता था, जैसे यहाँ पे शासन होता था भारत में, तो जैसे इंग्लैंड में कोई भी अगर राजा या रानी बनता है तो उसको बताने के लिए ये तुम्हारे राजा है या रानी है, तो इसके लिए दरबार लगता था, उसमें कुछ घोषणाएँ होती थी। तो पहला दिल्ली दरबार जो है सो 1877 में लगा हुआ था रानी विक्टोरिया के सम्मान में। उसके बाद में दूसरा जो है सो दिल्ली दरबार 1903 में लगा हुआ था। उसके बाद में तीसरा दिल्ली दरबार जो है सो 1911 में लगा हुआ था और इसी समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की बात की गई थी। इसके बाद में जो है सो देखते हैं रिपन। इसके बाद में देखते हैं किसको? रिपन का। तो रिपन से संबंधित इसके इफ़ेक्ट देखेंगे, इसका कुछ काम देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्लस आर्म्स एक्ट को समाप्त किया। तो देखिएगा लिटन ने तो वर्नाकुलर प्रेक्षक और आर्म्स एक्ट को तो ये लाया था, लेकिन रिपन इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो वर्नाकुलर प्रेक्स और आर्म्स एक्ट किसने समाप्त किया? तो ये जो है सो रिपन ने किया। लाया कौन? तो लिटन है। उसके बाद में पहली पूर्ण जनगणना और पहली कारखाना अधिनियम जो है सो ये 1800 क्या है? 81 है। इसके बाद में हंटर हंटर सीधे पूछता है, हंटर आयोग जो है सो किससे संबंधित है? ये शिक्षा आयोग से संबंधित है। इल्बिट बिल जो है सो कब आया था? तो 1883 में आया था। इसके बाद में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो रिपन है। सीधे पूछता है स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो रिपन है। इरविन गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1831 में हुआ था। गार्विन इन बीच समझौता पूछता है, ये कब हुआ था? तो 1831 में हुआ था। इसके बाद में देखते हैं कौन से जो है सो कौन सी जो है सो अदिश राशि है? तो अदिश राशि जैसे यहाँ पे देख लेते हैं अदिश राशि। तो जैसे वेग क्या है हमारा? सदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि। भार क्या है?
आपका सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। थोड़ा सा देख लेते हैं अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है। तो सदिश राशि में देखिएगा कि परिमाण के साथ दिशा होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशि जिनके व्यक्त करने के लिए केवल जो है सो किसकी आवश्यकता होगी? केवल जो है सो परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा दूरी। दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है? तो यहाँ से देखिएगा दूरी और विस्थापन क्या होता है। जैसे यहाँ ए से बी तरफ आपने गए और आपस आए, तो 1 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर आपने क्या यहाँ से वापस 1 किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर आने में, तो टोटल कितना दूरी तय की है आपने? 2 किलोमीटर आपने जो है सो दूरी तय की है। लेकिन अगर विस्थापन जहाँ से आप शुरू किए थे, यहीं से फिर वापस आप यहाँ चले आए, तो लेकिन विस्थापन क्या हुआ? इसका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ आपको यहाँ पे जाना है, तो आप जो है सो एक बार यहाँ चले आए, यहाँ जैसे आना है आपको, तो आप सीधे चले आए, लेकिन कोई व्यक्ति इस तरह होकर आएगा, तो दोनों तो मतलब ही पहुँच ही गया यहाँ पे। लेकिन ये क्या हुआ? शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ? नहीं, ये लंबा दूरी हुआ। तो इसको बोलेंगे दूरी, और जो शॉर्टेज डिस्टेंस है इसको बोलेंगे विस्थापन। तो विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा? सदिश राशि हो जाएगा, और जो है सो दूरी क्या हो जाएगा हमारा? अदिश राशि हो जाएगा। इसी तरह एक होता है जैसे ए बी cos थीटा याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ए वेक्टर डॉट ए, उसके बाद में ए बी पर जो है सो बार, और ए बी जो है सो cos थीटा। एक और दाब क्या है? अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। इसके बाद में देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, 49वें समांतर किनके बीच जो है सो रेखा है? तो ये किसके बीच? यूएसए और कनाडा के बीच है। उसके बाद में 49वां, इस डिग्री 49 भी बोलते हैं। 10 डिग्री जो है सो अंडमान निकोबार के समय में। इसी तरह आप बताइएगा 8 डिग्री किसके? मालदीव और मिनिकॉय के बीच है 8 डिग्री। इसके बाद में रेड क्लिफ रेखा जो है सो किसके बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है सो देखिएगा, तो ये किसके बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये रेड क्लिफ ही रेड क्लिफ रेखा ही भारत और बांग्लादेश के बीच में है। आप बताइएगा सर्जन रेड क्लिफ ने ये जो रेखा बनाया था, इसका जो है सो कब इसका जो है सो रेखा को जो है सो निर्धारण किया गया था, ये बताइएगा। इसके बाद में जैसे आगे देखते हैं, 38वां समांतर जो है सो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। उसके बाद मैगिनोट रेखा किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। मैकमोहन रेखा या जॉनसन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है सो भारत मानता है। ये दोनों रेखा, मैकमोहन रेखा और जॉनसन रेखा, ये भारत और चीन के बीच में है। लेकिन भारत जो है सो मैकमोहन रेखा को मानता है, जबकि चीन किसको मानता है? जॉनसन रेखा को मानता है। जॉनसन रेखा को भारत नहीं मानता है, और मैकमोहन रेखा को चीन नहीं मानता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसी तरह जो है सो आगे बढ़ते हैं। किस उर्वरक को किस रंग को उर्वरकों की क्रांति से जोड़ा गया है? तो ये भूरी क्रांति को जो है सो जोड़ा गया है। सफ़ेद क्रांति किससे? दुग्ध उत्पादन से। और जो है सो इसका जो है सो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन है। इसका जो है सो जनक है वर्गीज कुरियन है। और जो है सो ये जो है सो भारत में श्वेत क्रांति की जनक है। और बताइएगा वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है सो श्वेत क्रांति की जनक है। इसके बाद में जो है सो आगे देखते हैं, पीली क्रांति के जो है सो जनक कौन है? सेम पित्रोदा है। पीली क्रांति के जो है सो जनक कौन? सेम पित्रोदा है। इसके बाद में देखते हैं, तो नीली क्रांति के जनक कौन है? हीरालाल चौधरी है। नीली क्रांति के जनक कौन है? हीरालाल चौधरी। इसके बाद में जो है सो देखते हैं यहाँ पे कुछ जैसे रिवोल्यूशन देखते हैं, और इसका जो है सो जैसे आपसे ब्लैक जो है सो क्रांति पूछा जाएगा, किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। उसी तरह ब्लू क्रांति पूछा जाएगा तो किससे संबंधित है? फिश से संबंधित है। इसी तरह ब्राउन जो है रिवोल्यूशन पूछा किससे है? ये जो है सो किससे है? लीडर से संबंधित है। और गोल्डन रिवोल्यूशन पूछा जाएगा तो फ्रूट और हनी से, यानी जो है सो एक गोल्डन क्रांति किससे? फ्रूट यानी फल, और जो है सो मधुमक्खी से है। इसमें ग्रीन क्रांति जो है तो फ्रूट ग्रेन से है। इसके बाद में ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से है। इसके बाद में पिंक पूछा जाएगा तो ओनियन आलू से है। रेड रेड रिवोल्यूशन मीट या टमाटो से है। इसके बाद में सिल्वर जो है सो पूछा जाएगा, सिल्वर क्रांति तो एग और पोल्ट्री से है। व्हाइट रिवोल्यूशन पूछा जाएगा तो मिल्क और डेयरी से है। येलो रिवोल्यूशन पूछा जाएगा तो वाइल्ड और सीड से है। इसके बाद में एवर एम एम एवरग्रीन अगर पूछा जाएगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट से एक संबंधित है। तो इसके बाद में जैसे दिखेगा यहाँ से एक देखिएगा, आप दुग्ध क्रांति को तो सभी जानते हैं, लेकिन ये जैसे सफ़ेद क्रांति के जनक है, इसका जो है सो उसके बाद में जैसे पीली क्रांति के जनक और नीली क्रांति के जनक है। लाल चौधरी है नीली के, और पीली के सेम पित्रोदा है। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। ये जो है सो रविंद्र जो है सो भवन है, इसी में है। ललित अकादमी नई दिल्ली जो है सो ये किसके लिए जो है सो मध्य प्रदेश में, और लोक रंग उत्सव जो है सो यहाँ पे
उसके बाद में देखिएगा साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार है कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो टोटल ये 24 भाषा में दिया जाता है। कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में जो 22 हमारे भाषा है उसमें, और जो है सो अंग्रेजी और एक राजस्थानी भाषा, यानी टोटल जो है 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें देखिएगा तो कि पूछता है साहित्य अकादमी किस विदेशी भाषाओं के लिए एक दिया जाता है, तो ये आपका अंग्रेजी हो जाएगा। 22 में देखिएगा, 22 में तो हिंदी मुझे पहचानो 2022 में हिंदी के जो हिंदी भाषा के लिए दिया गया था, मुझे पहचानो एक इनका है, तो संजीव जी का है, इनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी में रुक्मिन इन रागा जानकी ए नीलम शरण गौरे है, इनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। 58वां ध्यान रखिएगा, ये उर्दू में दिया था गुलजारी जी को, और संस्कृत में रामभद्र चारी को ये दिया गया है। इसके बाद में देखिएगा लाइकेन ऐसा जीव है किसकी जो है सो निगरानी करता है, तो ये जो हवा 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 प्रदूषण को क्या करेगा? निगरानी। लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? तो कॉपर प्लस सवाल से मिलकर बना होता है। ये आपस में क्या से लिटमस पेपर बनाता है, लाइकेन से बनता है। और किससे जो लाइकेन किससे संबंधित है? तो ये थैलोपाइटा से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो थैलोपाइटा से जो है सो संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो थैलोफाइटा से संबंधित है। इसके बाद में जो है सो देखते हैं फिथॉन क्या है। फिथॉन तो क्या है, हम लोग जैसे उसमें पिछले में पढ़े थे उलेमा। उलेमा क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उलेमा क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है फिथॉन। फिथॉन क्या है? तो ये प्रोग्रामिंग जो है जो क्या है, ये लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जैसे जावा एलटेक्स, उसके बाद में सी प्लस प्लस, उसके बाद में एसक्यूएल, ये सब क्या है? ये लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन आएगा? लिंक्विस आएगा। उसके बाद उबंटू आ जाएगा, उबंटू आ जाएगा। उसके बाद में विंडोज आएगा, और उसके बाद में मैकओएस हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ये 42वां संशोधन 1976 में जो है सो, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है सो ये जोड़ा गया है। इसके बाद में जो है सो सरदार स्वर्ण सिंह की सिमारी पर सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है, ये जो है सो केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को ये क्या किया था? सिफारिश किया था। लेकिन इसमें दो इसमें इंदिरा गांधी का सरकार था, तो 2 जो है सो सरकार की तरफ से जोड़ा गया। टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ये भाग 4 में है, और अनुच्छेद 51 के ए में है। 51 के किस में है? ए में है। इसके बाद में देख लेते हैं जो मौलिक कर्तव्य 51 के जैसे 51 के ए के 1, 51 के बी, 51 के ए बी सी डी में ये सब है। यानी यहाँ तक आप देख लीजिए 11 तक। तो यहाँ से देखिएगा पहले 51 के ए में क्या है? एक में क्या है? तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के पालन करे और उसके आदर्शों को, संस्थाओं या राष्ट्रध्वजों को और राष्ट्रगान का आदर करे। ये जो है एक में लिखा गया है। 51 के एक में लिखा गया है, एक में लिखा गया है। उसके बाद में 51 के बी में देखिएगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हृदय में संजोए और उनका पालन करें। इसके बाद में 3 में जो है सो देखिएगा भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की जो है सो क्या करे? रक्षा करे। 51 के सी में लिखा गया है। उसके बाद में 4 में देश की रक्षा करे। उसके बाद में 5 में भारत के सभी लोग में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का क्या करे? निर्माण करे। इसके बाद में 6 में देखिएगा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा महत्व समझे और उसका जो है सो परीक्षण करे। इसके बाद में 7 में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे एवं उसका क्या करे? समर्थन करे। इसके बाद में देखिएगा 8 में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। और 9 में देखिएगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10 में व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। उसके बाद में माता-पिता का संरक्षण या जो है सो 11वां ये जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया बताइएगा? तो 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और जो है सो ये 10 तक तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति से जोड़ा गया है जो है सो। इसके बाद में जो है सो 11वां जोड़ा गया। ये 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो है सो प्राथमिक शिक्षा क्या होगा? ये जो है सो निःशुल्क हो गया। ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद में देखते हैं 11वां, यहाँ पे देख सकते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002, यहाँ से 14 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए ये जोड़ा गया है। ये मौलिक कर्तव्य कितना है? ये माता-पिता के लिए है, 11 में है। मौलिक कर्तव्य केवल देश के लिए बाध्य योग्य नहीं है। इसके बाद में जो है देखते हैं 11 नंबर सेब से जो है सो संबंधित रोग किस प्रकार के नाम से जाना जाता है? तो जैसे इंसान में भी कोई जैसे डिजीज़ होता है, उसी तरह जैसे हमारे फल फ्रूट्स या इ या को जैसे धान, गेहूँ, ये सारे चीज़ में जैसे में भी क्या होता है?
ये रोग होता है। तो देखते हैं जब फायर ब्लाइट किससे संबंधित है, ये जो है सो सेब में होता है, ये बैक्टीरिया से होने वाला है। इसके बाद में रेड ट्रस्ट डिजीज की जो सवाल से होने वाला है, ये जो सो सूरजमुखी और चाय में ये होता है। इसके बाद में टीका डिजीज देखते हैं, मूंगफली में होता है, एक कवक से संबंधित है। ग्रीन ईयर अवर डिजीज एक कवक से संबंधित है, ग्रीन अवर डिजीज ये जैसे बाजरा से संबंधित है। इसके बाद में देखते हैं 2023 का बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, 24 के लिए ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है सो घोषित किया गया। इसके बाद में 2025 में क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए ये जो है सो वर्ष घोषित किया गया। इसके बाद में देखते हैं मोज़ेइक वायरस डिजीज किससे संबंधित है, ये तंबाकू की पत्तियों को प्रभावित करता है। इसके बाद में देखते हैं खंभा, खंभा याद करेंगे जिसके पास मनी हो जाएगा वो क्या यूज करने लगेगा, खंभा यूज करने का लगेगा। तो मणिपुर का क्या है, किस राज्य के कला नृत्य है, तो ये जो सो मणिपुर के और चिराव है, चेलम है, उसके बाद में जंगटलम है, खुल्लम है, ये सब कहाँ का है, तो ये मिजोरम का है। कहाँ के है, मिजोरम के। इसके बाद में मणिपुर का देखिएगा लाई हरोबा है, जगुई हो गया, चोलोम हो गया, थाम्बल हो गया, थाम्बल चोम्बा हो गया, ये किसका है, कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है। इसके बाद में देखिएगा नागालैंड का रेगमा हो गया, बटरफ्लू हो गया, या आलुएटम हो गया, ये मोटसे, या सादल के कई हो गया, ये केन्या का नहीं जनजात, एक किसके कन्या के जनजात द्वारा होता है, आलुयटम। उसके बाद में मुस्लिम नृत्य ये जो है अवंती जनजाति के द्वारा होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये जो है नागा जनजाति के द्वारा होता है, नागालैंड में होता है, और ये जो है सो नाग जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में अरुणाचल में देखिएगा अजीलामू वेंचो भुइया और पासुकोन की चालो और शेर मारो नृत्य जो है मास्क नृत्य छम और रेखम पड़ा, ये कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसके बाद में जो है इसमें देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में आईयूनो का अर्थ क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। NIU का जो है सो क्या पूर्ण नाम है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। किसने इन मेमोरियल नामक चित्र बनाया जो 1800 जो है सो 57 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित था, तो ये जोसेफ नोएल फोर्टन ने बनाया था। और जो है सो सिपाही विद्रोह कहाँ से हुआ था, 10 मई 1857 को हुआ था। जो है सो सुराई के सब मंगल पांडे लिखा था, 34वीं रेजिमेंट बटालियन से थे। और जो है सो इसमें तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। इसमें देखिएगा पोल आयोग जो है भारतीय सेना का पुनर्गठन के बारे में बताता है। तत्कालीन मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। उसके बाद में जो है सो सेना के नेतृत्व देखिएगा दिल्ली से, जैसे दिल्ली से यहाँ से देखिएगा जो 1857 का विद्रोह जैसे दिल्ली में नेतृत्व कौन किया था, तो यहाँ से देखिएगा द जनरल भक्त जो है सो खान, जनरल भक्त जो है सो खान इन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन दबाने का काम कौन किया था दिल्ली में, तो जॉन निकोलसन ने दबाया था। इसके बाद में देखिएगा लखनऊ में जो है सो बेगम हजरत ने जो है सो 1857 के क्रांति के जो है विद्रोह को जो है सो नेतृत्व किया था, लेकिन दबाया कौन था, कॉलिंग कैंपबेल ने जो है सो दबाया था। इसके बाद में देखिए कानपुर में नाना साहब ने किया था, और जो है सो इसको भी दबाने का काम कौन था, कैंपबेल ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज इसको दबाने का काम किया था। बरेली में खान बहादुर की ने किए थे। उसके बाद फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला जो है सो किया था। हड़प नीति जो है सो डलहौजी के समय के 1848 में ये आया था। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 1847 की क्रांति है। इसको जो है स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था, तो ब्रिटिश सावरकर ने कहा था। कौन सी गैर बारहमासी नदी है, तो ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी जैसे यहाँ पे नदियों को देखिएगा, तो नदियों को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, एक हिमालय एक प्रायद्वीपीय। इसका जो है स्रोत क्या होगा, इसका जो है प्रायद्वीपीय का स्रोत क्या होता है, वर्षा होता है, और इसका जो है सो हिमालय क्या होगा, हिमनद होगा। ये 12 मासी और लंबा रास्ता होता है, जबकि ये गैर मासी और छोटा रास्ता होता है। इसमें जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है, इसमें जल ग्रहण क्षेत्र छोटा होता है, इस तरह का। और इसमें जैसे नदी देखिएगा सतलज कोसी आ जाएगा, इसमें देखिएगा तो ये जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। कावेरी नदी जो है सो 12 मासी उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिणी मानसून के कारण ये होती है। कावेरी नदी भी 12 मासी नदी है, इसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो है सो जल एकत्रित हो जाता है, इसलिए इसको 12 मासी नदी बोलते हैं। इसके बाद में देखिएगा पुरातात्विक उत्खनन और अर्नस्ट मैक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, फर्दर एक्सकैवेशन ऑफ द मोहेंजोदारो जो है सो ये सिंधु नदी के किनारे हैं। सिंधु नदी के जो है सो किनारे हैं। ये जो है सो इसका जो है सो एक इन्होंने कब ये जो है सो एक वो पुस्तक लिखा था 1920 ईस्वी में, राखल दास बनर्जी जो है सो इन्होंने। इसके बाद मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ देखिए बृहद स्नानघर है, अन्नाघर है। उसके बाद में पशुपति शिव है। इसके बाद में कांसे की जो है सो बनी नर्तकी यहाँ पे जो है सो मिलता है। इसके बाद में
दाढ़ी वाले बाबा का यहाँ पे जो है सो मैन मिलते हैं, और जो है सो मातृ देवी की मूर्ति मिलती है और टेराकोटा की बनी हुई है। पशुपति शिव, 2 हिरण, 2 बाघ और हाथी भैंस। यहाँ एक मंदिर है पशुपति शिव, यहाँ पे आसपास में 2 हिरण और बाघ और हाथी भैंस जैसे ये सब गैंडा मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन है? तो हड़प्पा है। 1921 में डी.आर. साहनी ने इसको जो है सो खोजा था। इसके बाद में रावी नदी का तट पे स्थित है। ये सही तत्कालीन निरीक्षक थे जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसके बाद में भारत का संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1900 जो है सो 49 को जो है सो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में जो है सो यहाँ पे आप देखते हैं प्रस्तावना। तो सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। ये प्रस्तावना कहाँ से जो है सो लिया गया है? तो ये जो है सो प्रस्तावना यूबीसी से लिया गया है। इसके बाद में जो है सो ये जो सो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? या जन्म कुंडली थी, इसको के.एम. मुंशी ने कहे थे। उसके बाद में संविधान का जो है सो ID कार्ड किसने कहा था? तो इन्हें जो है सो पखलीवाल जो है सो इन्होंने कहा था। उसके बाद में उद्देश्य किसने जो है सो प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सो 13 दिसंबर 1946 को जो है सो ये प्रस्तुत किए थे। लेकिन जो सो प्रस्तावना को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो प्रस्तावना को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की जो है सो पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ये बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में संविधान को जो है सो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसीलिए जो है सो 26 जनवरी को कब क्या किया गया? लागू किया गया। इसके बाद में जो है सो देखते हैं, इसके बाद में नेत्र लेंस की अधिकतम वक्रता किस बीमारी के कारण बनती है? बीमारी का कारण क्या क्या बनती है? तो मायोपिया जो है इसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखता है। इस तरह हाइपरमाइपिया यानी दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे निकट क्या है? 3 अक्षर का है। तो अवतल क्या है? 4 अक्षर का है। लेकिन यहाँ दूर क्या है? ए भी छोटा, तो 3 अक्षर का ए भी है। ये 3 अक्षर का बड़ा है, तो अवतल 4 अक्षर का है। तो इस तरह से आप याद इसको कर सकते हैं। इसके बाद में जैसा देखते हैं, ये जो है सो कैटरेक्ट लेंस की द्वितीय हो जाता है। ये जो है सो प्रेसोमायोपिया क्या होता है? ये वृद्ध लोगों में ज़्यादा होता है और इसका जो है सो लेंस की जो है लचीलापन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसलिए इन लोग का जो है सो प्रेसोमायोपिया होता है। इसके बाद में इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जैसे है ग्लूकोमा क्या होता है? ये जन्मजात होता है। और जैसे ट्रेक्टोमा क्या होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। जब आँख का दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो ये दोनों बीमारी होता है। इसमें से कौन सा एक जो है सो फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? तो क्या है? ये कंप्यूटर चिप है। इसके बाद में सबसे बड़ा जो है वर्किंग स्पेस क्या है? तो ये सूरत। वर्किंग स्पेस सबसे बड़ा जो है सो क्या है? तो ये जो है सो सूरत आपका जो है सो डायमंड फोर्स है। इसके बाद में हीरा का खान जो है सो सबसे बड़ा हीरा का खान कहाँ है? तो ये जो है सो आपका पन्ना मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में पन्ना जिले में। इसके बाद में जो है सो देखते हैं श्रृंखला में प्रत्येक 1/4 एम के 4 प्रतिरोध को उपयोग करके अधिकतम प्रतिरोध जो है सो प्रतिरोध कितना हो सकता है? तो 1 ओम होगा। 1 ओम क्यों होगा? क्योंकि अधिकतम आपको प्राप्त करना है तो क्या कीजिएगा? श्रेणी में जुड़िएगा। और जब श्रेणी में जुड़िएगा तो श्रेणी में क्या होता है? 1/R1 + 1/2 + 1/3 होता है। इसके बाद ये डॉट आगे भी पहुँच जाएगा। इसके बाद में जो समांतर में जैसे जुड़ेगा तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/2 + 1/3 ये डॉट होता है। श्रृंखला में क्या होता है? धारा समान होता है और जो है सो धारा किस में मापते हैं? एम्पीयर में। इसको एम्पीयर में इसका क्या है? ये यूनिट है। इसके बाद में जो है सो क्या है? ये अमीटर। इसके बाद में जो है सो V बराबर ओम्स लॉ जो है सो क्या होता है? V बराबर IR। अस्टर्ड ओम्स ने दिया था। ये कब दिया था? ये नियम कब दिया था? तो 1827 में जो है सो अस्टर्ड ओम ने 1827 में ओम्स लॉ दिया था। इसके बाद में देखिएगा समांतर में विभवांतर क्या होगा? विभवांतर जो है सो क्या होगा? ए समान होगा। विभवांतर का जो है सो यूनिट क्या है? ये वोल्ट है। इसके बाद में कंडक्टर्स का यूनिट है सीमन या मोह। एक के बाद हेनरी होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ आर बराबर रो L/A होता है। ये जो ई क्या होता है? ये विशिष्ट जो है सो प्रतिरोध होता है। इसका जो है सो यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। इसका यूनिट क्या होगा? ओम मीटर होगा। किस देश की सहकार
सहकारी खेती सबसे सफल है, तो कहाँ के है? या डेनमार्क के है। इसके बाद में सहकारी समितियाँ से देख लेते हैं। तो 97वां संविधान संशोधन भाग 9 के बी में है, अनुच्छेद कितना है? 43 बी में। तो कहाँ से ये सहकारी समितियाँ हैं, और जो है सो ये कब है? 9 के बी में, भाग 9 के बी में है, अनुच्छेद जो है सो 43 के किस में है? बी में है। तो ये सहकारी समिति। इसके बाद में मध्यरात्रि मातृ के सूर्य का देश किसको कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। हजारों झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। और झीलों यहाँ पे उदयपुर भी किससे संबंधित है? ये झील, यहाँ भी बहुत सारे झील है। तो भारत में रहेगा तो उदयपुर, और जो है सो हजारों झीलों का देश पूछेगा तो फिनलैंड। किस प्रसिद्ध लेखक ने माधवीकुटी उपनाम का इस्तेमाल किया? तो एक कमला दास या कमला सूर्यराया, एक केरल से संबंधित है। यहाँ पे गुरुमुखी जो है किससे संबंधित? सिकंदर लोधी से संबंधित है। और जैसे लोकहितवादी जैसे गोपाल हरि देशमुख इससे संबंधित है, इनका ये लेखक है। और गुरुमुखी किससे संबंधित है? तो ये सिकंदर लोधी से संबंधित। सांची के स्तूप यूनेस्को द्वारा कब जो है विश्व धरोहर में स्थल के? ये जैसे 1989 में जो है सो इसको जो है सो विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। और चेतिया गिरी यहाँ पे बिहार महोत्सव कहाँ मानते हैं? ये जो है सो सांची स्तूप में मानता है। उसके बाद महामोगलेना जो है सो ये सरिपुता, और इसके बाद में स्तूप क्या होता है? तो ये बौद्ध का जो है सो मृत्यु होता है, उसको स्तूप बोलते हैं। और बिहार किसको बोलते हैं? जहाँ बौद्ध लोग रहते हैं, निवास स्थान को बोलते हैं। चैत्य किसे बोलते हैं? जहाँ पूजा गृह होता है बौद्ध लोगों का। यूनेस्को में जो है सो टोटल कितना साइट है? यूनेस्को में टोटल कितना साइट है? तो अभी तक जो है 43 है। और जो है सो 41 नंबर का कौन है? तो ये शांति निकेतन है। शांति निकेतन कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। ये जो है सो कब बना था? तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। उसके बाद में देखिएगा ये जो है सो विश्व भारती यूनिवर्सिटी का भी इस समय जो है सो बनाने का जो है सो शुरुआत हुआ था। इसके बाद में 42वीं में देखिएगा तो होयसल मंदिर कहाँ पे है? होयसल मंदिर, तो ये जो है सो सितारों के आकार के हैं। इसके बाद में 43वीं में देखिएगा तो असम के जो है सो केमो इदम जो है असम के, ये नवीनतम है। इसके बाद में होयसल देखिएगा तो होयसल मंदिर एक बार कहाँ पे? कर्नाटक में है। और इसका राजधानी अरबिंदु है। ये पहले जो है सो होयसल जो राजा ने बनवाया था, इस समय की जो है सो अरबिंदु है। ये देखिएगा जैसे पहली जो साइट था, इसमें 43 साइट में से जो पहली साइट था तो ये 1800 कितना में? 83 में। 1800 कितना में? 83 में जो है सो भारत के पहली साइट को शामिल किया गया था। और एक बार में जो है सो 4 को शामिल किया गया था। तो आगरा के किला को 1800 जो है सो 83 में शामिल किया गया। अजंता और एलोरा के गुफाओं और ताजमहल की, ये सभी की जो है सो 1983 में ये जो है सो साइट में जो है सो साबित किया गया, विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद में जो है सो देखते हैं बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन 1 की कमी से होता है। और इसका जो है सो नाम क्या है? इसका जो है सो साइंटिफिक नेम है क्या था? काश्मीर फंक इसका जो है सो नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं जैसे विटामिन बी, विटामिन ए जो है सो इसका नाम रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल है। और ये किसके विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन डी कैल्सीफ्रॉल, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है रिकेट्स ऑस्टियो मलेशिया की जो है सो इससे विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है। इसके अंदर विटामिन ए के जगह टेगोफेरलास, विटामिन के का जो है फाइकोग्लोबिन है। इसके अंदर विटामिन बी1 का जो है थायमिन है। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन है। इसके बाद में विटामिन बी3 के जो है नियासिन है। विटामिन 5 का जो है सो पेंटो, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे जो भी क्या है? पेंटोथिन अम्ल है। इसके बाद में जैसे विटामिन 6 का क्या है? पायरोडक्सिन है। इसके अंदर विटामिन 7 का नाम क्या है? तो बायोटिन है। इसके अंदर विटामिन 9 का जो है सो नाम क्या है? फेरुलिक अम्ल है। विटामिन जैसे बी12 के बाद साइनोकोबाल अमीनो अमीनो विटामिन है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक जो है सो अम्ल है। तो इससे जो है सो बीमारी होने वाला है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। इसके बाद में जो है विटामिन, तो वसा में जो है घुलनशील केड़ा को याद रखिएगा, यानी विटामिन के और विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये क्या है? वसा में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। बीसी को याद रखिएगा, वसा में घुलनशील केड़ा को याद रखिएगा। विटामिन बी3 पहले पलेगरा ये 3 रोग होता है, 3 डिजीज होता है। जैसे जैसे डर्माटिच और जो है सो डेमेंटिया और डायरिया, ये 3 रोग होता है विटामिन बी3 की कमी से। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे रेनल ट्यूब डिफेक्ट, ये विटामिन जो है सो किससे होता है? तो विटामिन 9 की कमी से हो जाएगा। विटामिन डी हार्मोन ऑस्टियोफेरस रोग इससे होता है। विटामिन के जो है सो रक्त का थक्का ये जमाने में जो है सो काम आता है। इसके बाद में देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, चिश्ती सिलसिला के एक जैसे प्रमुख शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती
कि जो है सो दरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? अजमेर में है। 2.5 दिन का जो है सो झोपड़ा ये किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। पानीपत का जो है सो यहाँ पे युद्ध देखते हैं। पानीपत का पहला युद्ध जो है सो 1526 में होता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो इसमें हराया था। उसके बाद दूसरा देखते हैं 1556 में अकबर ने हेमू को हराया था। तीसरा जो है सो 1761 में अफगानों में मराठों को हराया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो है सो पहला पहला देश का पहला जो है सो राष्ट्रीय उद्यान है जो है सो विश्व धरोहर में शामिल है और जैसे ये उत्तराखंड में स्थित है। ये जो है सो देश का पहला राष्ट्रीय पार्क जो 1936 में ये प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में जो है सो ये शुरू हुआ था। एक जो है सो मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है। इसके बाद में सबसे कम वन कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है। उसके बाद में भारत की पहली नाइट सेंचुरी पेंच मध्य प्रदेश, तब मध्य प्रदेश में बतेगा। पन्ना हो गया, पेंच हो गया। उसके बाद में ये सब कहाँ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। पहली मेलानिस्टिक टाइगर जो है सो सफारी कहाँ पे? उड़ीसा में है। केवलादेव घाना कहाँ पे? उड़ीसा में है। उसके बाद में देखते हैं केवलादेव घाना और काबुल जाओ ये कहाँ पे है? तो ये आपका लोकटक झील ये आपका मणिपुर में हो जाएगा। इसके बाद में जो है सो देखते हैं केरल का राष्ट्रीय जो है एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में है। पेरियार जो है राष्ट्रीय उद्यान और शांति घाटी कहाँ पे है? ये केरला में है। तमिलनाडु में अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? और मधुमलाई और गुंडी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और जो है सो पल्नी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका तमिलनाडु में है। कर्नाटक का देख लेते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और जैसे केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंची राष्ट्रीय उद्यान और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। इसके बाद में देखते हैं मणिपुर के तक काबुल-लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ जो है सो ये नेशनल पार्क है। इसके बाद में लोकटक झील भी कहाँ पे है? मणिपुर में है। सिक्किम में देखिएगा तो वेंगचुगडोंग। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र है। उड़ीसा में देखिएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में है। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व ये जो है सो ये कहाँ पे है? तो नेशनल पार्क झारखंड में है। इसके बाद में जो है सो वेदला नेशनल पार्क देखिएगा तो ये भी झारखंड में है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो है सो ये छत्तीसगढ़ में है। और गुरु घासीदास जो है सो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद में जो है सो देखते हैं पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जलदापारा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। नाओरी वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद में देखिएगा तो ये सिंगरी लता जो है सो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारू नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और जो है सो बुक्सा टाइगर रिजर्व अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये जो है वेस्ट बंगाल में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पे देखिएगा तो संजय गांधी और माधव पन्ना बांधव और यहाँ पे कन्हा पंच पन्ना ये बांधवगढ़ ये माधव ये संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये जैसे मंडोला नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क इसको देखिएगा तो कहाँ पे है? ये जो है सो सब मध्य प्रदेश में। राजस्थान में देखिएगा तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और रिसर्च नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क और ग्रेट इंडियन वेस्टर्न ये कहाँ पे है? तो आपका राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व नवात पक्षी अभयारण्य जो है सो चंद्रप्रभा सेंचुरी अभयारण्य। उसके बाद में चंबल में देखिएगा। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत से पेपर में जो है सो पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में जो है सो इसके बना था। उसका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में है। उसका हाथी प्रोजेक्ट 1992 में है। हाथी प्रोजेक्ट 1900 कितना है? हैरी नेशनल पार्क है। रामगंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी और फूलों की घाटी और गंगोत्री ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये सब उत्तराखंड में है। गुजरात में देखिएगा तो जो मरीन नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क ब्लैक बक नेशनल पार्क और वसिंदा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। इसके बाद में जो है सो देखिए एशियाई शेर के लिए कौन है? तो गिर नेशनल पार्क है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। हिमाचल प्रदेश में देखिएगा तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, शिमली। उसके बाद में सिंबल बड़ा नेशनल पार्क देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश में है। और खीरगंगा देखिएगा तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। इंदर किला देखिएगा तो नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद में देखिएगा जो है सो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखिएगा तो राजकीय पक्षी अभयारण्य जैसे कहाँ पे? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? सबसे बड़ा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा पूछेगा तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो जम्मू
ये जो है से हेमिसेफ्ट में जम्मू कश्मीर में है। उसके सलीम अली कहाँ पे, जम्मू दागिचम कहाँ है और किश्तवाड़ कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद में लास्ट पेज है और जो है सो देखते हैं किसने बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिषद का जो से गठन किया था, तो एमपी और सेनगुप्ता जो है इन्होंने गठन किया था। इसके बाद में देखते हैं चटगांव सत्याग्रह लूट से सूर्यसेन जो है सो मास्टर 1900 जो है कब हुआ था, 1930 में से इसमें प्रतिलता कल्पना दत्त और सुनीदत्त। भारत माता का चित्र किसने बनाया था और अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और भारत माता मंदिर बताइएगा कहाँ पे है, तो ये जो है यूपी में है। स्वदेशी स्टीम और नेविगेशन कंपनी जो है सो वीओ चिदम्बरम पिल्लई जैसे कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये कंचनजंगा है। और जैसे 85 में 86 में। और विश्व की कौन है, इसका जैसे ऊंचाई है कंचनजंगा 85 से 86 और विश्व की कितनी है, तो थर्ड है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची जो है सो ऊंची कौन है, तो 7876 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखी गई तो 8848 है। विश्व की क्या है, सबसे ऊंची है। और ये कहाँ पे है, तो ये नेपाल। उसके बाद में केटू देखिएगा तो विश्व की दूसरी है और 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। गडविन देखिएगा तो ये जो है सो गडविन देखिएगा लत्सो तिब्बत विश्व की ये चौथी है। इसका जो हाइट देखिए थे कितना है, 85 से 16 है। रूर क्षेत्र किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये जर्मनी का है। खनिजों से है सो क्या है, ये एक खनिजों से क्या है, ये जैसे भरपूर है। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार है। उसके बाद में जो है सो पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है, तो जैसे एप्पल है। कौन है, एप्पल है। भारतीय संचार ग्रह एप्पल है। भारतीय संचार पूछा, अगर केवल उपग्रह पूछता केवल उपग्रह पूछता तो क्या हो जाता, आपका आर्यभट्ट हो जाता। लेकिन यह उपग्रह संचार के लिए पूछा था, एप्पल है। एप्पल का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, एरियन पैसेंजर पेलोड और एक्सपेरिमेंट। इसका जो है सो क्या है, ये फुल फॉर्म है एप्पल का। इसके बाद में यहाँ पे देख लीजिएगा जो सो पहला भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है, परम 8000 है। GSLV जियो स्टेशन ऑर्बिट, इसका जो है सो पाल का इसके द्वारा ये लॉन्च होता है। GSLV जियो स्टेशन ऑर्बिट, इसका जो है इससे क्या क्या लॉन्च किया जाता है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे जो है फ्रेंच गयाना दक्षिण अमेरिका से लॉन्च किया गया था। किसको, एप्पल को। यहाँ से लॉन्च क्यों किया गया था, क्योंकि जो है यहाँ से क्या होता है, विषुवत रेखा, यहाँ से जो फ्रेंच गयाना है दक्षिण अमेरिका से लॉन्च किया गया था। इसके लॉन्च करने का कारण जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा यहाँ से गुजरता है। और जहाँ से विषुवत रेखा गुजरता है वहाँ से रोटेशनल मोशन ज़्यादा होता है, कम फ्यूल में ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। उसके अंदर इसका पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड होता है। तो ये जो है बताइएगा वीडियो कितना अच्छा है आपके लिए और ये हेल्पफुल है कि नहीं। जो परमार सर के द्वारा चलाया गया है उसका एक रिवीजन है, जो परमार सर के द्वारा चलाया गया है इसका जो एक रिवीजन है। इसके बाद में अब अगला वीडियो चाहते हैं तो जैसे वीडियो में जैसे जरूर कमेंट करके बताइएगा ये रिवीजन आपका फास्ट हो रहा है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।